हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि दोस्तों बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप पुनः सभी का स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी जो है भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा था हिस्ट्री वाले पार्ट के। आज हम चर्चा हिस्ट्री वाले पार्ट से ही करने वाले हैं। उससे पहले सेशन को मैं शुरू करूं, आपको पता ही होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में। अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखी है तो प्लीज़ डाउनलोड आप लोग जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप मुझे सर्च कीजिएगा डाउनलोड करने के बाद प्रवीण कुमार के नाम से, और सर्च जैसे ही करेंगे यहाँ पर मेरा प्रोफाइल आएगा और यहाँ पर मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो फ्री स्पेशल सेशन यहाँ पर चलाए जा रहे हैं इन सबको आपको देखने का मौका मिले। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोस्तों अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, ये आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका लक्ष्य जो है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त अगर करना है तो आप यहाँ पर अवश्य जुड़ सकते हो हमारे साथ में। चलिएगा दोस्तों, अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं आज हमारे इस सेशन के बारे में, जो टेस्ट का जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सेशन हमारा है। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये आता है, राजस्थान को राजस्थान शब्द की मान्यता कब मिली थी? ये आपको बताना है 1948 में, 1950, 1949 या फिर 1956। बताओ देखें क्या होगा करेक्ट आंसर। जल्दी से जल्दी आंसर मेरे को यहाँ पर आप बता दीजिएगा। राजस्थान शब्द की मान्यता कब मिली थी? ऑप्शन आपके सामने है 1948, 1950, 1949, 1956। दोस्तों आज तो मैं लाइव नहीं ले पाया क्लास, और मंडे से आपकी जो क्लासें रहेंगी यूट्यूब की वो बिल्कुल लाइव आपके लिए वापस अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आप एक बार सेशन को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी दबा के। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी की बात अगर हम करते हैं, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को दोस्तों यहाँ पर राजस्थान शब्द मान्यता जो है ये दोस्तों प्राप्त हुई थी। 1950 ईस्वी की बात हमें यहाँ पर करना है, ठीक है ना। ये छठे चरण की बात आती है। छठे चरण में नाम दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान नाम अस्तित्व में आ गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये आता है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया? देखने में तो इजी प्रश्न है, लेकिन बहुत बार दोस्तों इसको एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। सो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 18 मार्च 1948 को एकीकरण प्रारंभ हुआ था, और कंप्लीट कब हुआ था? मतलब उसी दिन आपके वर्तमान अस्तित्व में आया था राजस्थान। ऑप्शन आपके सामने है, 1 नवंबर 1956 है, 26 जनवरी 1950, 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948। बताओ देखें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से बता दो देखें मेरे को, फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए। वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को आया था। क्या? बिल्कुल 7वें चरण की बात आती है तब दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों ये आपका राजस्थान अस्तित्व में आया था वर्तमान स्वरूप में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछता है, प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसके कहने पर रखा था? BN राव, के मुंशी, MK मुंशी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होगा प्रथम चरण जो था 18 मार्च 1948 ईस्वी की बात अगर की जाएगी, एकीकरण दोस्तों आपको पता होगा प्रारंभ हुआ था, और इसमें आपके अलवर तथा साथ में भरतपुर, धौलपुर और करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की अगर बात की जाएगी, ये आपके चारों डिस्ट्रिक्ट जो हैं, रियासतें जो हैं, इनको एक कर दिया गया था। इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। किसके कहने पर रखा था ये आपको यहाँ पर बताना है। BN राव, KM मुंशी या फिर MK मुंशी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो MK मुंशी और KM मुंशी में आपको कंफ्यूजन अगर प्रश्न अगर आ जाए तो क्या आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए?
तो के एम मुंशी के कहने पर रखा गया था क्या? बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान के एकीकरण में अंतिम रियासत कौन सी मिलाई गई थी? अंतिम रियासत पूछ रहा आपसे, ये बात ध्यान में रख लेना। अजमेर, मेरवाड़ा, उदयपुर, सुनेल टप्पा या फिर आपके सिरोही। एकीकरण में अंतिम रियासत कौन सी मिलाई गई थी, ये प्रश्न है। थोड़ा गौर से इसको पढ़िएगा, तुरंत ऐसे नहीं कि देखते ही टूट पड़ो अजमेर मेरवाड़ा के ऊपर, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा तो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश था मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको याद आ रहा हो तो। और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर अजमेर मेरवाड़ा करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश था ये तो। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रियासत कौन सी थी, ये प्रश्न पूछ रहा है। जल्दी से बताओ देखें। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो मेरे प्यारे मित्रों, अंतिम रियासत सिरोही को मिलाया गया था। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान में रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल जो हैं ये कौन थे? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, गवर्नर जनरल कौन आते हैं? 1857 की क्रांति के समय आपके यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी या फिर विलियम बेंटिक। बताओ देखें क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी बता दो, देखें इसका करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी इजी प्रश्न है वैसे, लेकिन ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है आपसे। अगर हम चर्चा करेंगे इसकी, ये भी प्रश्न बहुत बार ही पूछा जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग आते हैं यहाँ पर। अगर हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, मैंने आपको एजेंट टू गवर्नर जनरल भी बताया होगा, और साथ में कुछ रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट भी आपको बताए थे मैंने, जब हमने 1857 की क्रांति की बात की थी, याद होगा आपको बिल्कुल। तो बात को आगे बढ़ाते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों आपका ये आता है, चेलावास का युद्ध, जिसको गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है, ये किनके मध्य हुआ था? कुशाल सिंह व फौजदार के मध्य, कुशाल सिंह व मेक मोहसिन के मध्य, कुशाल सिंह और ओनाड सिंह के मध्य। ये ओनाड सिंह लिखा है यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओनाड सिंह है। ठीक है ना, जल्दी से बताओ देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके चेलावास या गोरे काले के युद्ध की अगर बात की जाएगी, 18 सितंबर 1857 ईस्वी को लड़ा गया था क्या? बिल्कुल 18 सितंबर 1857 को मेक मोहसिन और दोस्तों आपके ठाकुर कुशाल सिंह, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भी इसमें आया था, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, और इसमें ठाकुर कुशाल सिंह और उनकी सेना जो थी उन्होंने मेक मोहसिन की गर्दन काट दी थी क्या? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पर रहा था? ठीक है, जल्दी से बताओ देखें इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से बताओ देखें 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर था? तो नीमच, नशीराबाद, कोटा या फिर मेरठ। बताओ देखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोटा में सर्वाधिक प्रभाव रहा था।
यहाँ की आम जनता के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया था, ये आपको पता होगा, है ना। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? आपके मंगल पांडे को, अमरचंद बांटिया को, मानसिंह नरूका, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ जी, तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी, राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है अमरचंद बांटिया को। इन्होंने, आपको पता होगा, मदद की थी। बीकानेर निवासी थे ये, और राजस्थान के प्रथम शहीद आते हैं क्रांति में। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक जो स्वयं अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायतार्थ अपनी रियासत से बाहर गए थे, बताओ देखें। ऑप्शन आपके सामने है, सरदार सिंह, बीकानेर, मदन पाल, राम सिंह द्वितीय, या फिर मान सिंह द्वितीय। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा गया, क्रांति के समय की बात है ये, ऐसे शासक का नाम आपको बताना है जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता हेतु सेना को अपनी रियासत से बाहर भेजा था। जल्दी से फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। जल्दी से जल्दी बताओ देखें क्या होगा करेक्ट आंसर। हाँ जी, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर अगर आप कर सकते हो बताइए फटाक से। सरदार सिंह थे क्या? बिल्कुल, बीकानेर के शासक सरदार सिंह आते हैं जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता है तो अपनी सेना को रियासत से बाहर भेजा था। बिल्कुल, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है, मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया जिसे शेर ए राजस्थान कहा जाता है? मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया जिसे शेर ए राजस्थान कहा जाता है? बिहारी लाल शास्त्री, बाल मुकुंद बिस्सा, जयनारायण व्यास, या फिर हरिभाऊ उपाध्याय। बताओ देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से फटाक से बता दीजिए। मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया जिसे शेर ए राजस्थान कहा जाता है? बिहारी लाल शास्त्री, बाल मुकुंद बिस्सा, जयनारायण व्यास, या फिर दोस्तों आपके हरिभाऊ उपाध्याय। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी, शेर ए राजस्थान कहा जाता है जयनारायण व्यास को कहा जाता है क्या? बिल्कुल, आपके न केवल किसान आंदोलन की बात अगर की जाएगी बल्कि प्रजामंडल आंदोलन की भी बात अगर हम करते हैं तो प्रजामंडल में भी जयनारायण व्यास के द्वारा दोस्तों मेन मुख्य योगदान यहाँ पर मारवाड़ में निभाया गया था। बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं आगे। राजस्थान का एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी जिनका देहांत भूख हड़ताल से हुआ था, इन्होंने, आपको पता होगा, जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया था जिसके कारण इनका देहांत हो गया था। कौन थे ये? जुगल किशोर, रमेश कुमार स्वामी, बाल मुकुंद बिस्सा, या फिर प्रताप सिंह। बताओ देखें जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी,
तो मेरे प्यारे दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल मुकुंद बिस्सा की अगर बात की जाएगी, ये दोस्तों इन्होंने अनशन प्रारंभ किया था जिसके कारण इनका देहांत हो गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे? राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे, ये आपको बताना है। मोतीलाल तेजावत, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, शोभाराम कुमावत या फिर सागरमल गोपा। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे? ऑप्शन आपके सामने है, मोतीलाल तेजावत, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, शोभाराम कुमावत या फिर सागरमल गोपा। क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? तो मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी की बात अगर हम करते हैं, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा इसको भी। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? जैसलमेर का गुंडाराज व आज़ादी का दीवाना नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट है भैया। जब हम प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हैं, जैसलमेर प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हैं, तब हम इनके बारे में देखते हैं। बताओ देखें, जैसलमेर का गुंडाराज और आज़ादी का दीवाना नामक पुस्तक भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, दुर्गा प्रसाद चौधरी, सागरमल गोपा या फिर शोभाराम कुमावत। आंसर करो देखें फटाक से, तुरंत से, जल्दी से। बिल्कुल दोस्तों, अगर बात की जाएगी सागरमल गोपा की, अगर हम चर्चा करें, सागरमल गोपा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इसको भी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी? पंडित हरिनारायण शर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा या फिर गोकुल जी वर्मा या फिर जीतमल पुरोहित। जल्दी से जल्दी आंसर करो देखें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी? पंडित हरिनारायण शर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, गोकुल जी वर्मा या फिर जीतमल पुरोहित। तो मेरे प्यारे दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा की अगर बात की जाएगी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा, इनके द्वारा ही इंग्लैंड में दोस्तों आपके इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रजामंडल कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल, जोधपुर, मेवाड़ या फिर भरतपुर प्रजामंडल। सबसे प्राचीन प्रजामंडल कौन सा है राजस्थान का, ये आपको बताना है। जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ या फिर भरतपुर। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रजामंडल, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको एक पंक्ति बताई थी मैंने, बुक जय करे 31 में। बुक का मतलब बूंदी में कांतीलाल, जय करे का मतलब जयपुर में कपूरचंद पाटनी। 1931 और बूंदी और जयपुर में सबसे पहले आपके जयपुर में है। तो बिल्कुल जयपुर प्रजामंडल की अगर बात की जाएगी, जयपुर प्रजामंडल मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर सबसे प्राचीन प्रजामंडल आता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक आंसर होगा। ठीक है ना। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों सेशन जो है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मंडे से जो आपकी क्लास होगी बिल्कुल लाइव क्लास आपके लिए लेके आने वाला हूँ मैं, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप दोस्तों कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, ये आप अप्लाई कर सकते हो। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को दोस्तों मिल जाएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा।
तथा ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको कोई भी समस्या, दिक्कत, प्रॉब्लम, डाउट रहता है तो बिल्कुल आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हो, शेयर मेरे से कर सकते हो। निदान करने का प्रयास अवश्य यहाँ पर किया जाएगा। तथा वाईफाई स्टडी बैंक एग्ज़ाम, CSIR नेट, UGC नेट और SSC एग्ज़ाम, अगर आप इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो इनके लिए वाईफाई स्टडी की तरफ से ये नए चैनल हैं, इनको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक इनका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, ओके मेरे प्यारे मित्रों, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा, ज़ोरदार रहिएगा, ज़बरदस्त रहिएगा और अच्छे ढंग से आप लोग तैयारी अवश्य करते रहिएगा। बाकी की बात हम अगले सेशन में करेंगे। जो हमारा अगला सेशन जो होगा उसमें हम चर्चा करने वाले हैं और अगला सेशन आपका लाइव सेशन में लेने वाला हूं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, बिंदास रहना। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। क्लास को रिव्यू ज़रूर कर देना, पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।